नमस्कार साथियों। आज हम जो है शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। सभी जानते हो इसमें हिंदी जो है भाषा को रूपांतरित करता है और भाषा जो है विचारों को जो है प्रकट करने का जो है माध्यम है। और ये जो हिंदी जो शब्द है ये सिंधु शब्द का फारसी कह सकते हैं या फिर इसी को हम कह सकते हैं पारसी, या इसी को कहते हैं हम ईरानी। रूपांतरण है। सभी जानते हैं जो फारसी जो लोग हैं वो सैको हैक का जो उच्चारण करते हैं। इसके बाद में जो साहित्य शब्द है ये कहीं ना कहीं स और हित का भाव लेकर के जो है हित के भाव के साथ जो है कहीं ना कहीं जन कल्याण की जो भावना इससे रूपायित होती है। साहित्य के बारे में जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है, साहित्य जो है जन समूह के जो है हृदय का विकास है। साहित्य जो है जन समूह के जो है हृदय का विकास है और इसके साथ ही जो है महावीर प्रसाद साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। हजारी प्रसाद जी ने जो है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य। शुक्ल जी ने जो है साहित्य का बारे में बताया है कि प्रत्येक देश का साहित्य प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्र चित्तवृत्तियों का
संचित प्रतिबिंब है। तो कहीं ना कहीं कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जो जनता है उसकी जो है चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। आगे इन्होंने कहा कि जैसे जैसे जो है जनता की चित्तवृत्तियों में जो है परिवर्तन आता जाता है, वैसे वैसे जो है साहित्य के स्वरूप में भी जो है परिवर्तन आता जाता है। और आदि से अंत तक जो है रचनाओं के अंदर इसी जो है साहित्य का जो है प्रतिबिंब को रूपायित करना, उसकी जो है चित्तवृत्तियों का जो है चित्तवृत्तियों के आधार पर जो है हम देखते हैं कि जो है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें जो है हम जो प्रवृत्तियों को जो देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जैसे हम जो आदिकाल पढ़ रहे हैं तो उसकी जो प्रवृत्तियां देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसके साहित्य को जो है रूपायित करती है कि इस समय का जो साहित्य है वो कैसे लिखा गया। तो ये हमने जो है साहित्य शब्द के साहित्य और जो है हिंदी भाषा शब्द के बारे में बात की थी। अब जो हम शुरू करते हैं आगे कि जो है हिंदी साहित्य के अंदर जो है सॉरी हिंदी साहित्य के अंदर जो है काल विभाजन और नामकरण की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी। काल विभाजन एवं जो है नामकरण की हमें जो है आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम इसका जो है काल विभाजन एवं नामकरण क्यों करते हैं। तो काल विभाजन जो है और नामकरण करने का मतलब है कि हम जो उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं जैसे हमने आदिकाल नाम दिया तो जो आदिकाल जो नाम जो है ना तो उस समय की जो प्रवृत्ति है उसका बोध होना चाहिए। जैसे शुक्ल जी ने उसका नाम जो वीर गाथा काल दिया, वीर गाथा काल जो है नाम क्यों दिया कि उस समय जो वीर की जो है वीर प्रस्तुति प्रस्तुति परक जो रचना है राजाओं की जो प्रशंसा करने वाली जो रचना है वो ज्यादा रची गई। इसलिए उन्होंने जो है वीर जो है गाथाओं का जो काल करा कि भाई इस समय में जो है केवल वीरों की गाथाएं ज्यादा कही। लेकिन इस जो है काल को इस काल का जो है नाम कहीं ना कहीं वीर गाथा काल देने से जो है क्या यानी कि सिद्ध नाथ और जो जैन जो साहित्य है ये सब जो है रूपायित नहीं होता। इस वजह से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो इसका नाम जो आदिकाल दिया वो कहीं ना कहीं जो है सभी ने जो है मान्य हो गया और आज जो आदिकाल नाम जो है सर्वमान्य है। कहीं ना कहीं जो वीर गाथा काल नाम है वो जो है पूरे जो है उस काल की प्रवृत्ति को रूपायित नहीं करता और आदिकाल कहने से कहीं ना कहीं आरंभ का बोध भी होता है कि जैसे जो है यहाँ पर जो है जो रचनाएं हैं ठीक है उनका जो है स्वरूप कैसा है यानी कि जो है प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पर जो है खंड काव्य है यानी कि जो शैली के क्षेत्र में देखते हैं तो ये आरंभिक काल है जिसमें जो है महाकाव्य है खंड काव्य है और व्याकरण ग्रंथ भी लिखे जा रहे हैं ठीक है चंपू काव्य भी लिखे जा रहे हैं। तो जो है काव्य विधान एवं नामकरण की जो आवश्यकता क्यों होती है तो जो साहित्य से जो है इससे जो है साहित्य के जो है साहित्य की जो है प्रवृत्तियां एवं जो है क्रमिक विकास को रूपायित करने के लिए जो है काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। इसके साथ ही जो है काल विभाजन एवं नामकरण से हमें जो है काल विभाजन एवं नामकरण से हमें उस सामयिक साहित्य ने यानी कि उस समय के साहित्य ने समाज को क्या प्रदान किया और उससे क्या ग्रहण किया। देखते हैं कहीं ना कहीं जो है
यह प्रदान करना और ग्रहण करने का मतलब है कि जो साहित्य है ना, वो जो समाज है, उसके समाज के अंदर जो घटित हो रहा है, उस चीज़ को रूपायित करता है और उसमें जो कुछ सुधार चाहता है उसके बारे में जो उल्लेख करता है। ये साहित्य के जो है उत्थान व पतन को रेखांकित करता है, यानी कि इसका उल्लेख करता है। साहित्य की प्रवृत्तियों को उद्घाटित यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा। ठीक है, साहित्य की प्रवृत्तियों को उद्घाटित करना उसकी जो मूल प्रेरणा है, विश्लेषण करना एवं जन कसौटी पर जो है इसका मूल्यांकन करना। वही जब कोई भी हम जो है नामकरण कर रहे हैं, आदिकाल दे रहे हैं, भक्ति काल दे रहे हैं, है ना, तो इससे जो है उस समय की जो प्रवृत्तियों का तो बोध होता ही है, उसके साथ में उसकी जो मूल प्रेरणा है उसको भी विश्लेषित करते हैं और उसमें जन कसौटी यानी कि जो है जनता को जो है कैसे प्रभावित कर रही है, उसके भविष्य को जो है कोई जो रचनाएं हैं वो देखते हैं। तो जो प्राचीन जो रचनाएं पढ़ते हैं तो उसका वर्तमान समय में हम जो उल्लेख करते हैं और कैसे हम अपने जो भविष्य को सुदृढ़ बना सकते हैं, इस बात की जो चर्चा हम करते हैं साहित्य के अंदर। अब जो है नामकरण के आधार, कोई भी हम जो नामकरण दे रहे हैं इसके आधार क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है कि नामकरण का इसके आधार क्या होते हैं। ठीक है, साहित्यिक प्रवृत्तियां, भाई किसी भी जो है काल का जो नाम है वो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर दिया जाता है, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, उस समय की जो प्रवृत्तियां, प्रयोग, नंबर 2 पे जो है साहित्यकार के जो है नाम के आधार पर, जैसे इसमें सभी जानते हो भारतेंदु युग और जो है वेद युग। ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर, जैसे आदिकाल हो गया, पूर्व मध्य काल, उत्तर काल, चलो लिख ही देता हूँ, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, ठीक है, और आधुनिक काल। तो इस प्रकार से जो है नामकरण किए जाते हैं इसमें।
सभी को पता है कि इसके जो नामकरण के जो आधार, ठीक है, क्या क्या है भाई, कि कोई भी जो साहित्यिक प्रवृत्ति है, ज़्यादातर जो है सबसे ज़्यादा जो मान्य जो नामकरण होता है वो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। लेकिन कुछ जो है साहित्यकार के नाम पर भी जो है नाम रखे गए हैं, ऐसे जो हम जो है जो उपन्यास वगैरह का जो काल विभाजन करते हैं वो उसमें भी जो है ज़्यादातर जो है नाम के आधार पर किए जाते हैं, साहित्यकार के नाम के आधार पर। लेकिन जो हिंदी साहित्य में जो है मूल रूप से जो प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किए गए हैं। इसी प्रकार से बताया गया कि ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर भी जो कुछ नामकरण किए जाते हैं। अब तो हम जो है इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करें उससे पहले कुछ हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसके लिखने की प्रविधियां, उसके बारे में वो देख लेते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधि। वर्णानुक्रम, लेखन पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, नंबर 4 है विधेयवादी पद्धति। सभी जानते हो जो वर्णानुक्रम जो पद्धति है इसमें जो है गार सदतासी, और शिव सिंह सिंगर। गार सदतासी और शिव सिंह सिंगर में जो वर्णानुक्रम यानी कि जो है हम देखेंगे कि जो है जैसे किसी का नाम जो है कैपरार है, तो हम सभी को जो है एक साथ लिख देंगे, ठीक है, कबीर हो गया, केशव हो गया, इन सभी को जो है एक साथ लेकर के लिख देंगे। ऐसे जो केदारनाथ है आधुनिक काल में, लेकिन वो जो है काय के आधार पर जो है लेकर के चलेंगे। कालानुक्रम में जो है ग्रियर्सन और जो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने जो है मिश्र बंधु विनोद लिखा, और ग्रियर्सन ने जो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने। अब जो वैज्ञानिक जो इतिहास होता है इनमें जो है तथ्यों का जो है विश्लेषण किया जाता है, और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसी के आधार पर जो है निष्कर्ष जो है दिए जाते हैं। और विधेयवादी जो है इतिहासकार सभी जानते हैं, शुक्ल जी बड़ा नाम है। और ये जो विधेयवादी जो पद्धति है इसके जन्मदाता जो फ्रांसीसी विद्वान जो तेन है, ठीक है, और इसका आधार जो है जाति, वातावरण और क्षण। जाति का मतलब हो गया समाज से या देश काल से, और वातावरण उसका जो युगीन जो परिवेश है उस समाज का, और क्षण का मतलब समय या काल से, उस समय का जो समय जो है कहीं ना कहीं जो किसी रचना को जो प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये जो है प्रमुख जो साहित्य इतिहास लेखन की जो प्रविधियां हैं। अब इसके बाद हम जो है शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का